जय शनिदेव। प्यारे स्नेहीजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आज हम सुनपान करेंगे शनिदेव की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई कि नवग्रहों में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, ताम्र यानी तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध से वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला।
भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता रहा। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह व्यापन होता रहा। उस पर सने की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सौपन में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा, तूने मेरा प्रकोप राजा। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना मांगी। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से खूंटी हार उगल रही थी, जिस खूंटी से पहले हार गायब हो गया था। इसके बाद सेठ जी ने राजा विक्रमादित्य को भोजन करवाकर उनसे कहा, यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं तभी मानूंगा जब आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे। इसके बाद सेठ ने राजा विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।
उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा अवश्य श्रवणपान करें। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से उस नगर में व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। हे शनिदेव, जिस प्रकार आपने राजा को कष्ट दिया वैसे किसी को मत देना, और जिस प्रकार उनकी मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे, कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखू जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चमचमके, हिय मालमुख तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरही संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सोरी मंद सनि दस नामा, भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि, रखहूँ राव करे क्षण माही। पर्वत फू तृण होई निहारत, तृण फू को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, के कई हूँ की मति हरि लीन्यो। बनहू में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन हिम शक्ति विकल करी डारा, मचीगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हार पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहूँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजे मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी फोती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कुदी परयो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। चंबुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जंबुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तेस ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोहे चांदी अरुतामा। लोहे चरण पर प्रभु जब आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला,
करे शत्रु के नसीब बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। आप सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा कि आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कुछ मांग लूँ तो क्या मांगूँ। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद वह अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसियों से जाकर पूछना चाहिए। फिर वह अपनी पड़ोसियों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आँखों की रोशनी मांग ले। इसके बाद बुढ़िया माई अपने घर गई। फिर बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाते और पोते दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।